हेलो एवरीवन। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको आज देखेंगे। वो है इम्पॉर्टेंट इरिगेशन टर्म। मतलब कि इरिगेशन में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है वेट क्रॉप्स। वेट क्रॉप्स मतलब कि इसको नहरी या आबी फसलें भी बोलते हैं। तो ये वेट क्रॉप उसको बोलते हैं कि जिसमें जैसे जो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम जैसे कि कैनाल हुआ, ट्यूबवेल हुआ, तो वेट क्रॉप उसको बोलेंगे कि जो क्रॉप्स मतलब कि आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम पर डिपेंड करता है, जैसे कैनाल और ट्यूबवेल, और इन्हीं दोनों या तो अदर भी हो सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग वेट क्रॉप बोलते हैं। मतलब कि आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कैनाल हुआ, ट्यूबवेल हुआ और पंप के थ्रू जिस फसल को अगर हम लोग उसकी सिंचाई करते हैं तो उसी को हम लोग वेट क्रॉप बोलते हैं। दूसरा है हमारा ड्राई क्रॉप्स, मतलब कि इसको हिंदी में बिरानी फसलें बोलते हैं। मतलब कि जो क्रॉप्स होते हैं इसको जब हम लोग सोइंग करते हैं, मतलब कि जब बोते हैं और जब ये ग्रोइंग करता है और ये जब ड्राई होता है, तो इन तीनों को मतलब कि सोइंग, ग्रोइंग और ड्राइंग, ये तीनों अगर हम रेनफॉल पर डिपेंड हो, मतलब कि वर्षा, रेनफॉल, अगर ये रेनफॉल पर डिपेंड होता है तो इसी को हम लोग ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब अगर कोई फसल है उसको हम लोग बोते हैं, मतलब कि बुआई, और उसका मतलब कि ग्रोइंग, और मतलब कि जब तक वो मतलब पक न जाए, पकाई होती है। और ये सारा चीज़ अगर वर्षा जल पर मतलब कि रेनफॉल पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि डीप रूटेड क्रॉप्स, मतलब कि ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका जो रूट है वो काफ़ी मतलब ज़मीन मतलब लैंड के काफ़ी अंदर है। तो उस टाइप की मतलब क्रॉप्स को हम डीप रूटेड क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ और अरहर, ये ऐसे क्रॉप्स हैं इनके जो रूट्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर कुछ मतलब डिस्टेंस पर कुछ अंदर तक रहते हैं। और एक आपका है सेलो रूटेड क्रॉप्स, मतलब कि ये ऐसे क्रॉप्स हैं जिनका जो रूट है ये मतलब कि कुछ ही डिस्टेंस पर, मतलब कि धरती के लैंड्स के अंदर मतलब कुछ डिस्टेंस पर, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही डिस्टेंस पर इनके रूट फैले होते हैं, उसको हम लोग सेलो रूट क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें आ जाता है जैसे कि वीट, मतलब कि गेहूँ, ज्वार, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्रॉप पीरियड, कि एक फसल में
क्रॉप पीरियड किसको बोलते हैं? क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड, फसल काल, फसल काल। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टाइम, इट इज द टाइम ऑफ सोइंग, इट इज द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप टू द to the harvesting, harvesting is known as crop period। मतलब कि अगर बोते टाइम, मतलब कि ये एक ड्यूरेशन होता है, जैसे कि ये कोई फसल है, ये मतलब ये कोई फसल है, तो ये फसल में अगर हम लोग जैसे सोइंग कर रहे हैं, मतलब कि बो रहे हैं, बोना, बोना, और इधर क्या है, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग मतलब कि कटाई। तो इन दोनों के बीच के ड्यूरेशन, मतलब इन दोनों के बीच के जो टाइम होता है उसी को हम लोग क्रॉप पीरियड बोलते हैं। क्रॉप पीरियड मतलब कि जब हम लोग बोएंगे, जब बोते हैं और जब कटाई करते हैं, इन दोनों के बीच में कोई एक टाइम इंटरवल होगा, उसी को हम लोग क्रॉप पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है बेस पीरियड, बेस पीरियड। तो बेस पीरियड को हिंदी में हम लोग आधार काल, आधार काल बोलते हैं। तो ये टाइम होता है, द टाइम बिटवीन, जो हम लोग जो टाइम बिटवीन होता है, जो फर्स्ट वाटरिंग देंगे, द टाइम बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग ऑफ क्रॉप टू द सोइंग टू इट्स लास्ट, मतलब कि लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। मतलब कि कोई ये फसल है, ये फसल है, अब इसको हम लोग बो रहे हैं और यहाँ पर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि बुआई कर रहे हैं या कटाई कर रहे हैं। तो बोने की कुछ समय बाद जो फर्स्ट वाटरिंग देंगे, जो पहला पानी देंगे, और ये हार्वेस्टिंग से पहले जो लास्ट वाटरिंग दे रहे हैं, तो लास्ट वाटरिंग दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसी को हम लोग बेस पीरियड बोलते हैं। मतलब कि इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हम लोग कोई फसल को बोए हैं, बोने और काटने, ये तो जब बोएंगे और काटेंगे, तो इनके बीच के टाइम ड्यूरेशन को तो हम लोग क्रॉप पीरियड बोल रहे हैं। लेकिन बोने के कुछ समय बाद जो पहला पानी देंगे और उसी तरह काटने से पहले जो लास्ट वाटर देंगे, इन दोनों के बीच के जो ड्यूरेशन है, जो टाइम गैप है, उसी को हम लोग बेस पीरियड बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि क्रॉप रेशियो क्या होता है। क्रॉप रेशियो मतलब कि फसल अनुपात। तो ये जो क्रॉप पीरियड होता है, ये रेशियो होता है, मतलब कि इरिगेटेड एरिया ऑफ रबी क्रॉप्स टू द इरिगेटेड एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप्स। मतलब कि जो ये फसल अनुपात है, क्रॉप्स रेशियो है,
ये हमारे रबी फसल की सिंचित क्षेत्रफल, मतलब कि इरिगेटेड एरिया ऑफ रबी क्रॉप्स टू द इरिगेटेड एरिया ऑफ खरीफ। क्योंकि हमें पता है कि जो खरीफ वाली फसल होती है, रबी फसल के कंपेयर में 2 से 3 गुना हम लोग पानी इसको देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो नेक्स्ट टर्म है पलेवा वाटरिंग, मतलब कि पलेवा सिंचाई। तो ये भी एक टर्म है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर कोई, मतलब कोई भूमि है, मतलब ये कोई लैंड है, ठीक है ना। ये लैंड में अगर हम लोग कोई क्रॉप्स बोना है और ये लैंड, मतलब ये ड्राई है, अगर ये ड्राई है तो इस ड्राई को हम लोग वो करना है मॉइस्चर, मतलब कि कुछ नमी आए। तो इसके लिए हम लोग किसी भी थ्रू, जैसे कि आर्टिफिशियल थ्रू, अब अगर इस ड्राई मतलब लैंड को अगर हम लोग मॉइस्चर कर रहे हैं तो इसी को हम लोग मतलब कि पलेऊ वाटरिंग बोलते हैं। मतलब कि बीज बोने से पहले अगर मतलब खेत की सूखी मिट्टी को, मतलब जो ये लैंड है उसकी सूखी मिट्टी को हम लोग नम करते हैं या मॉइस्चराइज करने के लिए जो पानी दिया जाता है उसी को पलेवा सिंचाई करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पलेऊ के बाद कोर वाटर, मतलब कि कोर वाटरिंग। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो फर्स्ट वाटरिंग होता है, जो फर्स्ट वाटरिंग होता है क्रॉप्स को हम लोग देते हैं इसकी कुछ ग्रो करने के लिए, कुछ सेंटीमीटर ग्रो करने के लिए, और कुछ सेंटीमीटर ही ग्रो कर जाता है तो इसी को हम लोग कोर वाटरिंग बोलते हैं। मतलब कि कोर वाटरिंग मतलब कोई अगर पौधा है पहली सिंचाई की जाती है तो इसे ही हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। अब इसी तरह देखेंगे कि हमारा कोर पीरियड क्या होता है। कोर पीरियड। तो कोर पीरियड को हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर ना कोई मतलब क्रॉप्स है और ये मतलब जम गया, मतलब कि उग गया है, और ये उग गया है और उसके बाद इसको ना कुछ पानी दे रहे हैं हम लोग, तो पानी दे रहे हैं तो ये उगने के बाद कुछ सेंटीमीटर तक मतलब बढ़ गया है, मतलब हाई हो गया, मतलब बढ़ गया है, और उसके बाद इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग कोर पीरियड बोलते हैं। मतलब कि कोर वाटरिंग और कोर पीरियड में ये डिफरेंस है कि कोर वाटरिंग उसको बोलेंगे कि जब कोर वाटरिंग में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है, मतलब कोर काल में जब पौधे की पहली सिंचाई की जाती है तो उसी को हम लोग कोर सिंचाई बोलते हैं, मतलब कोर वाटरिंग बोलते हैं। और कोर पीरियड मतलब कोर काल बीज फूटने के बाद जब हम लोग पौधे को कुछ सेंटीमीटर, मतलब कि पौधे को कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, पौधा अगर कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है तब उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इस समय को हम लोग कोर पीरियड बोलते हैं, मतलब कि कोर पीरियड बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे GCA, मतलब कि ग्रॉस कमांडेड एरिया।
ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे ग्रॉस कमांडेड एरिया में कि अगर 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 कोई एक मतलब इरिगेटेड कैनाल है, अगर ये इरिगेटेड कैनाल किसी मतलब कि सिंचाई वाला जो है एरिया है उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि ये है कि मतलब एक सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है, मतलब कि सिंचाई नहर के मतलब इरिगेटेड कैनाल के अंडर जितना भी कोई एक लैंड आ रहा है उसी को हम लोग ग्रॉस कमांडेड एरिया बोलेंगे, या हिंदी में इसको सकल क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। इसके अंडर ये मतलब इसके अंडर मतलब इरिगेटेड एरिया को छोड़ के अगर इसके अंडर जैसे जैसे मकान आ रहा है, सड़क भी आ रहा है, तालाब आ रहा है, फॉरेस्ट आ रहा है, ड्रेन आ रहा है, इन सब को भी इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। मतलब कि जीसीए में सब आ जाएंगे, मतलब कि एक मतलब कल्चरेबल एरिया प्लस अनकल्चरेबल एरिया, मतलब कि जो जहाँ पर हम लोग मतलब सिंचाई कर रहे थे वो एरिया प्लस इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं सबको इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। बट वही जो CCA है मतलब कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर मतलब कि एक नहर है और वो वास्तव में किसी इसको मतलब एरिया को लैंड को ये इरिगेट कर रही है या तो कैपेबल है इसको इरिगेट करने में, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं CCA मतलब कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे CCA को कि जो हम लोग GCA था टोटल GCA उसमें से जो अनकल्चरेबल था मतलब अनकल्चरेबल को हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो ये आपका CCA, क्योंकि CCA को हमें पता है कि अगर कोई एक नहर है वास्तव में जो क्षेत्रफल को इरिगेट कर रही है या तो कैपेबल है उसको इरिगेट करने में, उसी को हम लोग कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इसमें ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन में ये होता है कि जैसे जो CCA है, जो CCA वाला क्षेत्र है वो इसमें मतलब उतना परसेंटेज लेंगे, मतलब कि वो कितना एरिया मतलब वो कर रहा है कल्चरेबल कमांडेड एरिया जो है का वो प्रतिशत मतलब कि परसेंटेज जो ईयरली बेस पर उसको इरिगेट करता है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। मतलब जो CCA का वह CCA का वह परसेंटेज मतलब जो एरिया है जो ईयरली बेस पर उसको इरिगेशन करता है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ड्यूटी क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ड्यूटी डेल्टा और इसके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होते हैं। थैंक यू।